इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। ड्रामा सीरियल हमारी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जो जमील का चीफ पुलिस ऑफिसर होता है वो जमील से ये कहता है कि तुम अंदर चलो, हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। हमें तुम्हारी गाड़ी में से एक गन मिली है जो कि एक नाजायज़ कत्ल में इस्तेमाल हुई थी। तो जो जमील होता है वो अपने ऑफिसर से ये कहता है कि आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने किसी का नाजायज़ कत्ल किया हो। तो जो उसका चीफ पुलिस ऑफिसर होता है उसे ये कहता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी में से जो गन मिली है उसकी गोलियां एक कत्ल में इस्तेमाल हुई हैं। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे जो हिकमत और रहमत है वो उस बंदे के कार्ड के दिए हुए पते पर जाते हैं और वहाँ पर फाइट हो रही होती है। और जो हिकमत है वो रहमत से ये कहता है कि भाई हम कहाँ आ गए हैं। जो रहमत होता है वो हिकमत से ये कहता है कि तुम्हें तो सब पता है, तुम तो इन कामों में पहले भी मशगूल रहे हो, अब भी तुम मुझे यहाँ ले आए हो ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और मार खाऊँ। जो हिकमत होता है वो रहमत से ये कहता है कि भाई हम यहाँ सिलाई का काम थोड़ी करने आए, हम तो यहाँ लड़ने आए हैं। फिर आप लोग देखेंगे जो जमील होता है वो फिज़ा से बात करता है अपने केस के मुतलिक और उसे ये कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो जमील होता है वो फिज़ा से ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी उन गुंडों से जो तुम्हारे खिलाफ आए थे और तुम्हारे घर छापा मारा था। जो फिज़ा होती है वो जमील से ये कहती है कि मुझे इसकी बात की फ़िक्र है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम अपनी फ़िक्र करो। फिर जमील जो है फिज़ा से ये कहते हैं कि हाँ मुझे अपनी फ़िक्र की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे लिए मैं एक दो पुलिस ऑफिसर यहीं छोड़ जाऊँगा। फिर आप लोग देखेंगे जो रहमत है वो खूनम खून हुआ होता है और वो बासित को फ़ोन करता है। जो बासित होता है वो रहमत का फ़ोन उठाता है और रहमत से पूछता है कि हाँ भाई रहमत क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम फ़ोन क्यों कर रहे हो। जो रहमत होता है वो बासित से ये कहता है कि मैंने एक बंदे को मार डाला है। जैसे ही ये बात बासित सुनता है तो बासित भागता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए, तुमने ऐसा क्या किया कि एक बंदा मर गया। जो बासित है वो रहमत से ये कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, अगर मैं जल्दी पहुँच गया तो उस बंदे को हम बचा लेंगे। फिर वो बंदा बच जाता है और वो इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद है। और जो बासित होता है वो रहमत पर गुस्सा करता है और रहमत से ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें किसने कहा था जाकर फाइट लड़ो कुछ पैसों के लिए। पहले तुमने जो ये हिकमत है इसने एक गाड़ी चोरी करने की कोशिश की और मैंने इसको बचा लिया। लेकिन जो हिकमत है वो बासित से ये कहता है कि भाई हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। जो रहमत होता है वो हिकमत से ये पूछा है तुमने कब ये गाड़ी चोरी करने की कोशिश की, तुम्हें शर्म नहीं है। जो बासित होता है वो फिर ये कहता है कि पहले तुमने अपने पैसों के लिए इसको लड़वाया और अब तुम गाड़ी भी चोरी करने की कोशिश की और अब इसको मार पड़वा कर आए हो। तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी बहन तुम्हें जेल में देखे, अगर उसे कुछ भी पता लग गया और पुलिस को कुछ पता लग गया तो तुम दोनों जेल में जाओगे और तुम्हारी बहन भी जेल में सड़ेगी। शर्म करो कुछ, आइंदा अब तुम ऐसे काम नहीं करोगे। लेकिन जो रहमत होता है वो बासित से ये कहता है कि भाई हमारे माँ बाप नहीं है और हमें पैसों की ज़रूरत है और हमने कर्ज उतारना है, इस वजह से हमने ये फ़ाइट की। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की नेक्स्ट एपिसोड। Thanks for watching and Allah Hafiz. Please subscribe to my channel and please safe and stay safe. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की एपिसोड 84 में आप लोग देखेंगे जो फखरी साहब होते हैं वो रात को घर अपने बहुत लेट आते हैं। तो फिज़ा दरवाज़ा खोलती है और फखरी साहब से ये पूछती है कि आप इतना लेट क्यों हैं और आपने मुझे लगता है पी हुई है। तो जो फखरी साहब होते हैं वो फिज़ा से ये कहते हैं कि बेटा अगर मैं पीऊँगा नहीं तो मैं कैसे गुजारा करूँगा। तो जो फिज़ा होती है फखरी साहब तो ये कहती है कि आपको पता नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है और आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो आप शर्म करें। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे जो बासित होता है वो अपनी दोस्त सोनिया के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। तो सोनिया जो है वो बासित को ये कहती है कि बासित तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो जो बासित होता है वो सोनिया से ये कहता है कि हम दोनों चलते हैं हॉस्पिटल और वहाँ जाकर बात करते हैं। लेकिन जो सोनिया होती है वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रही होती है और वो बासित की एक नहीं सुनती। सिर्फ सोनिया बासित को यही कहती रहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिज़ा से प्यार करते हो। बासित सोनिया से ये कहता है कि रुको मैं तुम्हें जो हॉस्पिटल जाकर सब बताऊंगा। लेकिन जो सोनिया है वो बासित की एक नहीं सुनती और इस तरह जो गाड़ी है सोनिया के हाथों से बेकाबू हो जाती है। और बासित जो है वो सोनिया से स्टीयरिंग को सेट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे संभाली नहीं जाती गाड़ी और गाड़ी जो है वो खाई में जाकर गिर जाती है। जी हाँ, गाड़ी गिर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर एक एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है बासित और सोनिया को। और जो एम्बुलेंस वाला बंदा होता है वो हॉस्पिटल फ़ोन करता है और वो ये बताता है कि इसकी पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है और हो सकता है कि ये मर न जाए। फिर आप लोग देखेंगे जो बासित का सर होता है वो डॉक्टर वो बासित को खुद रिसीव करता है और उसको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है और फिर बासित का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। फिर आप लोग देखेंगे जो फिज़ा होती है वो बासित के हॉस्पिटल फ़ोन करती है और वो पूछती है कि बासित कैसा है, वो उसका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। तो जो वहाँ के हॉस्पिटल वाले होते हैं वो फिज़ा को ये बताते हैं
कि जो बासित है उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी हैं और उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो फिज़ा जो है वो ये बात याले को बताती है और जो याले है वो तुरान को फ़ोन करती है और उसको ये सब बताती है कि जो बासित है उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, तो तुम भी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। तो जो तुरान होता है वो याले से ये कहता है कि अच्छा मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। फिर फिज़ा जो है हॉस्पिटल पहुँच जाती है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि बासित कौन से रूम में है, किस वार्ड में है। लेकिन उसी टाइम जो होती है बासित की अम्मी भी वहाँ आ जाती है। तो फिज़ा बासित की अम्मी के साथ मौजूद डॉक्टर से ये पूछती है कि जो बासित है उसकी तबीयत कैसी है। तो जो डॉक्टर होता है वो फिज़ा से ये कहता है कि उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन आप दुआ करें। फिर आप लोग देखेंगे जो फिज़ा होती है वो बासित के पास जाती है, लेकिन बासित जो होता है वो बेहोश होता है और उसके रूम के बाहर पहुँच जाती है। फिर फिज़ा रूम के अंदर जाती है और रोती है बासित को देख कर के उसकी इतनी बुरी हालत हुई है और उसकी वजह से फिज़ा ही है। और फिज़ा जो है फिर बासित को ये कहती है कि बासित मुझे माफ़ कर दो। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की एपिसोड 84। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की पिछली एक साथ तो आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जो बासित और फिज़ा है उन दोनों की शादी हो जाएगी और उनके घर एक औलाद भी पैदा होगी। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे जो जमील है उसकी किसी और लड़की के साथ शादी हो जाती है और वो लड़की जमील के साथ बहुत खुश नज़र आती है। फिर आप देखेंगे जो फिज़ा है वो अपने घर आती है अपनी बेटे को लेकर और सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। और लास्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे जो तुरान है उसकी जो पहले जो बीवी थी फरीदा, अब वो तुरान उसी के साथ रहेगा और याले को तुरान ने छोड़ दिया है। फिर आप देखेंगे जो है फिज़ा के घर पर बेल बजती है तो जो जमील की बीवी होती है वो दरवाज़ा खोलती है। तो जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसको ज़मीन पर पड़ी हुई एक टोकरी में बच्चा नज़र आता है। तो वो जो औरत है जो जमील की बीवी है वो टोकरी उठाकर लेकर अंदर जाती है और सबको जाकर दिखाती है और ये कहती है कि ये दरवाजे की घंटी बजी थी तो ये टोकरी के अंदर एक बच्चा आया है। तो जैसे ही बासित उस टोकरी को उठाता है तो उसके साथ एक चिट पड़ी होती है। बासित उस पर पढ़ता है और ये लिखा होता है कि ये आप में से किसी एक का बच्चा है। तो जैसे ही बासित उन सब से पूछता है तो जो रहमत की बीवी होती है वो रहमत से पूछती है कि रहमत ये तुम्हारा बच्चा है। तो नहीं, रहमत कहते हैं नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर आप देखेंगे जो तुरान होता है उस पर लोग शक करते हैं। फिर आप देखेंगे जो जमील की बीवी होती है वो जमील से ये पूछती है कि जमील ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं कहीं। तो जमील जो होता है वो अपनी बीवी से ये कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मेरा कोई बच्चा नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे जो बासित और जमील दोनों हैं वो दोनों मिलकर हिकमत की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं हिकमत अब ये तुम्हारा काम तो नहीं, तुमने भी तो कोई शादी नहीं कर ली। तो जो हिकमत होता है वो उनको आगे से ये कहता है नहीं भाई मैंने तो कोई शादी नहीं की। फिर जैसे ही बासित जो है उस बच्चे को टोकरी में से उठाता है तो किरण को टोकरी के अंदर पड़ी हुई एक और चिट नज़र आती है। जैसे ही किरण वो चिट ओपन करती है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि ये तो फ़खरी साहब का बेटा है। जैसे ही ये बात फ़खरी साहब को पता लगती है कि उनके घर एक और बेटा पैदा हुआ है तो फ़खरी साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये मेरा बच्चा कहाँ से आ गया, मेरी तो शादी को टूटे हुए बहुत अरसा गुजर चुका है, मैं तो पागल हो जाऊँगा इन बच्चों को पाल पाल कर। तो जो फिज़ा वहाँ पर मौजूद होती है वो भी हंसती है और फ़खरी साहब भी फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, कहते हैं चलो अब हमारे घर एक और बच्चा भी आ चुका है। फिर बासित जो है वो फ़खरी साहब को ये कहता है कि फ़खरी साहब आप टेंशन न लें, फिज़ा इसका भी ध्यान रखेगी। फिर फिज़ा दोनों बच्चों को हाथ में पकड़कर बैठी हुई नजर आती है। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की लास्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जो फिज़ा होती है उसके घर की बेल बजती है। तो जो फिज़ा और रहमत है वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक बंदा खड़ा हुआ नज़र आता है और वो बंदा उनसे ये कहता है कि आप लोग ये जल्द अज जल्द घर खाली कर दें और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम आपको इस घर से निकाल सकें। जो फिज़ा होती है वो उस बंदे से ये कहती है कि आप हमें इस घर से क्यों निकालेंगे, और रहमत भी ये कहता है कि आपकी जुर्रत कैसे भी हमें इस घर से निकालने की, हम नहीं निकलते यहाँ से। जो बंदा होता है वो आगे से उन्हें ये कहता है कि ये घर सवस का है और उसके बाप ने उससे ये घर उसका ले लिया है और आप लोग यहाँ गैर कानूनी रह रहे हैं। तो जो रहमत होता है वो उस बंदे से ये कहता है कि आप जाकर उसको पकड़ो, बासित को, उसने उसका घर है ये, आप हमारे घर पर क्यों आ रहे हैं। फिर वो जो पुलिस वाला होता है एक बंदा वो रहमत को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम इधर आओ, तुम्हें समझ नहीं आती।
इतनी देर में बासित जो है वहाँ से चलता हुआ आता है और उस बंदे को कहता है कि यार तुम तो मेरे अब्बू की कंपनी के ही बंदे हो, तुम नहीं जानते कि ये घर मेरे पास है। तो वो जो बंदा होता है वो उसे ये कहता है कि बासित भाई, हमें जो आपके अब्बू हैं उन्होंने यही कहा है कि आपका ये जो घर है इसको जल्द से जल्द खाली करें, और हमें इस घर के लिए नोटिस भी मिला है। और वो बासित को बंदा नोटिस दिखाता है और उस नोटिस में ये लिखा होता है कि इस घर को आज ही खाली करें और इसका सामान भी ले लें। फिर वो जो बंदे होते हैं वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर का सारा सामान निकाल लेते हैं। वो जो बासित होता है वो कहता है फ़िज़ा को कि तुम फ़िज़ा टेंशन ना लो, मैं अपने अब्बू से बात करूँगा। आज तो वो हमें इस घर से निकाल रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन तक वो इस घर को हमें वापस दे देंगे, और जो इस घर के जो सारे पैसे हैं जो मैंने उनसे उधारे लिए थे मैं उनको वापस कर दूंगा। बासित उस बंदे को गुस्से में ये भी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आती, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इन लोगों को यहाँ पर रहने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। जो रहमत होता है वो बासित से ये कहता है कि अब तुम हमें ये क्या बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे जो रहमत की दोस्त मारिया होती है वो चलती हुई आती है और रहमत से ये कहती है कि रहमत तुम फिक्र ना करो, तुम हमारे घर भी रह सकते हो। तो जो रहमत होता है वो उससे ये कहता है कि तुम ऐसा करो, जो इस्मत है और ज़ैनब उन दोनों को अपने घर ले जाओ। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे जो बासित है वो फ़िज़ा से कहता है कि फ़िज़ा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे जो अब्बू हैं वो इतना गुस्से में आ जाएंगे हमारे इस रिलेशनशिप की वजह से। दूसरी तरफ फिर आप लोग देखेंगे जो उमर होता है वो फ़िज़ा के साथ एक मीटिंग के लिए एक होटल में जाता है। वो दोनों लिफ्ट में मौजूद होते हैं, तो जो उमर होता है वो अपने एक बंदे को कहकर लिफ्ट बंद करवा देता है। इस तरह से जो फ़िज़ा है वो लिफ्ट बंद होने पर डर जाती है। जो उमर होता है वो फ़िज़ा से ये कहता है कि फ़िज़ा तुम टेंशन ना लो, अगर तुम टेंशन लोगी तो इस तरह से जो आज की हमारी मीटिंग है वो हमारी मीटिंग ख़राब हो जाएगी, और जो हमें मुनाफा मिलना था और जो हमारी कंपनी का जो लॉस है वो भी हो सकता है अगर तुम टेंशन लोगी। अगर तुम इस तरह डरोगी तो क्या होगा। जो फ़िज़ा होती है वो डर में उमर का हाथ पकड़ लेती है, और जो उमर होता है वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने फ़िज़ा ने उसका हाथ पकड़ लिया है। फिर आप लोग देखेंगे जो उमर है वो फ़िज़ा को ये कहता है कि अब टेंशन ना लो, जो लिफ्ट है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। फिर उमर जो है वो फ़िज़ा से ये कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो जो फ़िज़ा होती है वो उमर से ये कहती है कि नहीं, मैं खुद चले जाऊँगी। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की एपिसोड 82 में आप लोग देखेंगे जो फ़िज़ा होती है वो ज़ैनब को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि ज़ैनब जो है जब से उसकी अम्मी उसको छोड़कर गई है तो वो अजीब सी हरकतें करती है, ना ही बोलती है तो ना ही कुछ करती है। तो जो वो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर होता है वो ज़ैनब को कहता है अस्सलाम वालेकुम। तो जो ज़ैनब होती है उस डॉक्टर के साथ हाथ नहीं मिलाती और पीछे हो जाती है। तो फ़िज़ा डॉक्टर से यही कहती है कि आपने देखा ये कैसी हरकतें करती है, ये बिल्कुल परेशान है, जब से इसकी अम्मी गई है ये कुछ बोलती ही नहीं है, सिर्फ एक डॉल लेकर हाथ में घूमती रहती है। फिर जो डॉक्टर होता है वो ज़ैनब को लेकर जाता है एक प्लेइंग एरिया में, और वहाँ पर जाकर जो मुख्तलिफ कार्टून्स वगैरह खड़े होते हैं उनको दिखाता है और उनको ये कहता है कि ये आप इन टॉयज़ को देखो और इनके साथ खेलो, मैं भी आ रहा हूँ। तो जो ज़ैनब होती है वहाँ पर मौजूद प्लेइंग एरिया में जो टॉयज़ मौजूद हैं उनको देखकर खुश होती है और कहती है कि अच्छी बात है, हम अच्छी जगह आए हैं। फिर आप लोग देखेंगे जो फ़िज़ा होती है वो डॉक्टर से ये पूछती है कि ये जो ज़ैनब है ठीक हो जाएगी। तो जो डॉक्टर होता है वो फ़िज़ा को ये कहता है कि मुझे उमर भाई ने सब बता दिया था कि इसका इलाज कैसे करना है, तो आप फ़िक्रमंद ना हो, मैं उनका अच्छा से इलाज करूँगा, क्योंकि जो ज़ैनब है वो मेरी बेटी की तरह है और वो छोटी सी है, उसको इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ऐसी रही तो वो पागल हो जाएगी। तो फ़िज़ा होती है जैसे ये डॉक्टर की बात सुनती है बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो पागल हो जाएगी। जो डॉक्टर होता है वो फ़िज़ा को ये कहता है क्योंकि ये बच्ची किसी से बातें नहीं करती तो यही वजह है, हो सकता है ये पागल ना हो जाए। फिर आप लोग देखेंगे जहाँ पर फ़िज़ा काम करती थी उस लॉन्ड्री में, वहाँ पर उसका बॉस उमर मौजूद होता है। तो जो बासित होता है वो भी उस वक्त लॉन्ड्री में जाता है और उसको ये कहता है कि मैंने ये 2 सूट ड्राई क्लीन करवाने हैं। तो जो उमर होता है वो बासित से ये कहता है आए खुशामदीद। तो जो उमर होता है वो बासित के कपड़े देता है और उसको एक पर्ची बनाकर देता है और उसे ये कहता है कि अब मैं आपको 2 दिन बाद बुला लूँगा, तो आप ये अपने आकर कपड़े ड्राई क्लीन हो जाएँ तो ले जाना। तो जो बासित होता है वो उमर से ये भी पूछता है कि फ़िज़ा किधर है। तो जो उमर होता है वो उससे ये कहता है कि वो ज़ैनब को लेकर किसी काम गई हुई है, उसने डॉक्टर को चेक करवाना था ज़ैनब को। तो जो बासित होता है वो उमर से ये कहता है कि अच्छा हुआ आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जो उमर होता है वो बासित से ये कहता है कि हाँ आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ये बासित जो है उमर को ये 2 बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आप लोग देखेंगे जो
जो जैनब होती है वो डॉक्टर से उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो हो चुकी है और वो अब डॉक्टर को सलाम दुआ करती है और जो फ़िज़ा है वो जैनब को लेने उसके डॉक्टर के ऑफिस गई हुई होती है। तो जो ऑफिस वाला जो डॉक्टर है वो फ़िज़ा को ये कहता है कि अब आप जैनब को डेली लेकर आया करेगा हफ्ते में 3 दफ़ा, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है और इसका इलाज डेली से डेली होगा तो फिर ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो और ये जो इसका मसला है दरपेश वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है फ़िज़ा वो जैनब को लेकर अपनी लॉन्ड्री पर जाती है, वहाँ पर उमर भी मौजूद होता है। तो जो फ़िज़ा होती है वो जैनब को ये कहती है कि जैनब बेटा तुम जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ। तो जैनब जो होती है वो कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। फिर जो उमर है वो फ़िज़ा से पूछता रहा कैसी रही अपॉइंटमेंट। उस लड़की ने कुछ बोला, ये नहीं बोला। तो जो फ़िज़ा होती है वो उमर से ये कहती है कि डॉक्टर कहता है अभी 2 से 3 दिन लगेंगे। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की एपिसोड 82। Thanks for watching. Allah Hafiz. Please subscribe to my channel and stay safe, stay inside home. Thanks for watching. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की एपिसोड 81। एपिसोड 81 में आप लोग देखेंगे जो रहमत और हिकमत जिस कैफ़े में जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ का कैफ़े का ऑनर उन दोनों को जॉब से निकाल देता है। फिर रहमत और हिकमत जब उस कैफ़े के ऑनर से ये पूछते हैं कि आपने हमें इस जॉब से क्यों निकाला है, तो वो उन दोनों को ये कहता है कि तुम इस कैफ़े के अंदर चोरियां करते हो और मुझे ये बात सख्त नापसंद है। फिर रहमत के पूछने पर वो कैफ़े का ऑनर उसे ये बताता है कि मुझे ये एक वेटर ने ही बताया है कि तुम दोनों ने इस कैफ़े में चोरियां की हैं। फिर रहमत कहता है कैफ़े के ओनर को कि आप उस वेटर को बुला कर लाएं। फिर वही वेटर आकर उन दोनों के मुंह पर कहता है कि सर ये तो बहुत बड़े चोर हैं और मैं इनको पहले से जानता हूं। फिर जो हिकमत है उस वेटर को ये कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों भाई चोर हैं। तो जो वेटर होता है वो हिकमत को ये कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जो रहमत है उस वेटर की पैंट चेक करता है और उसमें से सबूत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो वेटर होता है वो रहमत को धक्का दे देता है। लेकिन जो रहमत को जब धक्का देता है तो ये बात रहमत को पसंद नहीं आती और रहमत उस वेटर को भी धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है। फिर जो रहमत है उस वेटर का गला दबा देता है और उसको ये कहता है कि जब तक तुम हमें सच नहीं बताओगे कि तुमने हम पर इल्ज़ाम क्यों लगाया चोरियों का, उस वक्त तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है जो ये रहमत की हरकतें नोट कर रहा होता है, लेकिन जो रहमत है उस बंदे को 2-3 मुक्के और भी मारता है जो वेटर है और उसको ये कहता है कि अब तुम सच बताओ, लेकिन वो बंदा सच नहीं बताता। फिर वहाँ पर मौजूद जो कैफ़े में एक बंदा था वो उठकर आता है और रहमत की शर्ट से उसको पकड़ता है और उसको ये कहता है कि बच्चे अब रुक जाओ, अब यहाँ से बाहर चलो तुम। फिर वो बंदा रहमत को लेकर कैफ़े से बाहर आ जाता है। फिर आप लोग देखेंगे जो कैफ़े का ऑनर है वो भी बाहर निकल कर आता है और उन दोनों को ये कहता है कि अब मैं पुलिस को बुला रहा हूँ और पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर वो बंदा जो रहमत को बाहर पकड़ कर लाया था वो कैफ़े के ऑनर को ये कहता है कि तुम्हें मैं पैसे दे दूँगा जो तुम्हारा नुकसान हुआ है। फिर वही बंदा जो कैफ़े का ऑनर था वो उस बंदे की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आप लोग देखेंगे जो रहमत और हिकमत है अपने घर जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में वही बंदा मिलता है जिसने उसको पकड़कर बाहर लाया था। जी हाँ, जो बंदा रहमत को पकड़कर बाहर लाया था वही बंदा उन्हें मिल जाता है और जो वो बंदा है वो रहमत और हिकमत को ये कहता है कि अब तुम कुछ पैसों के लिए फ़ाइट लड़ोगे, मुझे अच्छा लगा तुम उस बंदे से लड़े और तुमने उस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से मारा। फिर जो हिकमत है वो उस बंदे को ये कहता है कि हाँ हम लड़ेंगे, हमें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन जो रहमत है वो हिकमत को ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम क्यों लड़ें, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। फिर वही बंदा उन दोनों को ये कहता है कि ये मेरा कार्ड है, तुम अपने पास रख लो, अगर जब लड़ना हो तो इस पर आ जाना, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है मेरा, अगर तुम लड़ोगे और फाइट जीतोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की एपिसोड 81। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की एपिसोड 80 में आप लोग देखेंगे जो तौरान होता है वो फ़खरी साहब को फ़ोन करने के लिए सैमा जी को पहले फ़ोन करता है और उनको ये कहता है कि आप मेरी फ़खरी साहब से बात करवा दीजिए। तो जो सैमा जी होती हैं वो फ़खरी साहब के पास जाती हैं और उनको ये कहती हैं कि तौरान का फ़ोन आया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं।
तो जो फ़करी साहब होते हैं वो तुरान से पूछते हैं, और भाई तुरान क्या हाल है, ठीक हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो जो तुरान होता है वो फ़करी साहब को ये कहता है कि फ़करी साहब अब आपका ऑपरेशन हो चुका है और अब आप ठीक हैं, आपको अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, आप अपने बच्चों पर क्यों तवज्जो नहीं देते, आपको क्या हो चुका है। जो तुरान होता है वो फ़करी साहब को ये भी कहता है कि रहमत जो है इस्मत को लेकर आ रहा है सैमा जी के घर, और आप वो आपके पास रहेगा। फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो रहमत है वो इस्मत को लेकर फ़खरी साहब के पास पहुंच जाता है, और जो सैमा जी वहां पर मौजूद होती हैं वो इस्मत को अपनी गोद में ले लेती हैं और कहती हैं कि देखें कौन आया है, इस्मत आया है। फिर आप देखेंगे जो फ़खरी साहब हैं वो रहमत को ये कहते हैं कि यार तुम मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देते, क्यों आज तुम मसला है मेरे साथ। फिर जो है फ़खरी साहब वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और जो सैमा जी हैं वो भी उनके पीछे आ रही होती हैं। जो सैमा जी होती हैं वो फ़खरी साहब को ये कहती हैं कि आप इस्मत को देखकर क्यों गुस्सा करते हैं, इस्मत को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा बच्चा है और आप मेरे शोहर की तरह हैं। फिर जो फ़खरी साहब होते हैं वो बात तब्दील करते हैं करूँगा, और हम दोनों ने तो शादी करनी थी, कब शादी होगी हम दोनों की, मैं तो बेताब हुआ। फिर आप लोग देखेंगे जो बासित होता है कि पिछले एपिसोड में उसने एक बंदे की जान बचाई थी फाइटर वाले की, तो फिर जो बंदा होता है वहाँ पर मौजूद बासित को उसकी कहता है कि इसके पैसे ला कर दे दो। फिर बासित को वो बंदा जो है वो उसके पैसे ला कर दे देता है, और बासित बहुत खुश होता है कि उसने एक बंदे की जान बचाई और उसको कुछ पैसे भी मिल गए, इस तरह वो अपने बाप का कर्ज उतार देगा। फिर आप लोग देखेंगे बासित जहाँ पर मौजूद होता है वहाँ पर एक बंदे को देखता है, ये वही बंदा है जो फ़िज़ा जहाँ पर काम करती है उसका नौकर है, और इसके पास गन भी थी। तो बासित ने इस बंदे को देखा और उसकी तरफ मुँह कर। फिर आप देखेंगे जो बासित है वो उस भाई को कहता है कि आप इस बंदे को बताएं ये कौन है। तो जो वो बंदा होता है वो बासित को पहले उसके पैसे देता है और उससे ये कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर बासित जो है उस बंदे से ये कहता है भाई आप मुझसे एक बात बताएंगे। तो जो बंदा होता है वो पूछता है हाँ बोलो। तो वो जो बासित होता है उस बंदे को ये कहता है कि आप मुझे ये बताएं ये बंदा कौन है यहाँ पर जो ये काम कर रहा है। तो जो वो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पर ऐसे 100 बंदे और भी काम करते हैं। ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की एपिसोड 80। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की एपिसोड 79 में आप लोग देखेंगे जो बासित का बाप होता है वो बासित से मिलने उसके घर जाता है और उसको ये कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरे पैसे जल्द अज मुझे दे दो। तो जो बासित का बाप होता है वो बासित को ये भी कहता है कि तुमने मेरे कितने पैसे खाए हैं, लेकिन अब ये जो तुमने मेरे पैसे देने हैं वो जल्द अज जल्द दो, क्योंकि मैं ये पैसे तुमसे इसलिए मांग रहा हूँ ताकि तुम्हें पैसों की कदर हो। और तुमने मेरे ऑफिस में आकर उस लड़की के लिए मेरी इतनी बेइज्जती की थी, और आज मैं उसी लड़की की वजह से तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुझे पैसे दो वापस। तो बासित जो है उसे ये अपने बाप को ये कहता है कि आप इंतज़ार करें, मैं आपके पैसे आपको जल्द लौटा दूंगा। फिर आप लोग देखेंगे जो जाले होती है वो फ़िज़ा से बातें कर रही होती है, और जो जाले है वो फ़िज़ा को ये कहती है कि जो ज़ैनब है वो बहुत बड़ी हो गई है अब, और वो बहुत खुश है हमारी फैमिली वालों के साथ। तो जो फ़िज़ा होती है वो जाले से ये कहती है कि ये बहुत खुशी की बात है अगर ज़ैनब तुम्हारे साथ घुल मिल रही है, और क्योंकि तुमने ज़ैनब को अडॉप्ट भी करना है तो इसी वजह से तुम्हारा उसके साथ होना और वो तुम्हारे साथ खेले और तुम्हारे साथ रहे। ये जाले फ़िज़ा को ये भी कहती है कि वो तुरान के साथ भी बहुत खेलती है और तुरान बहुत खुश होता है उसे देखकर, और अब तो हमने उसको एक नई डॉल ला कर दे दी है जिसकी वजह से उसका दिल अब बहुत अच्छा हो चुका है। फिर आप लोग देखेंगे जो बासित है उसको एक बंदे का फ़ोन आता है, और ये वही बंदा है जिसने रहमत की फ़ाइट करवाई थी एक और लड़के के साथ, और उस लड़के की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर रहमत ने बासित को फ़ोन किया था। तो यही बंदा बासित को फ़ोन करता है और उसको ये कहता है कि यार डॉक्टर तुम इधर आ जाओ, एक बंदे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन बासित जो है उस वजह से आया था, अब मैं दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन जो वो बंदा होता है वो बासित को ये कहता है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बासित जो है वो उस बंदे से ये कहता है कि अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ। फिर आप लोग देखेंगे जो बासित होता है वो अपनी जैकेट पहनता है और अपने घर से निकल जाता है और उस बंदे की हेल्प के लिए पहुँचने के लिए। फिर बासित की दोस्त भी वहाँ मौजूद होती है, तो वो बासित को ये कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बासित जो है अपने घर से निकल जाता है और फिर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस बंदे की फ़ाइट हुई थी, और उसकी तबीयत सच में ही बहुत ख़राब होती है। वो बंदा ज़मीन पर पड़ा होता है। तो बासित उस बंदे से ये कहता है कि ये बंदा तो अब नहीं बचेगा, मैंने इसको चेक किया है, इसकी सांस ही नहीं आ रही, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलवाओ। तो जो जैसे ही बासित उस बंदे को ये कहता है तो जो वो बंदा है वो बासित को ये कहता है कि हम एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, तुम इसे यहीं ठीक करो जैसे तुमने पहले पिछले बंदे को ठीक किया था।
अगर हम एम्बुलेंस बुलाएंगे तो यहाँ पर मसला खड़ा होता है और वो उस बंदे के दिल पे इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो बंदा, उसका जो हार्ट है वो दोबारा से पंप करना शुरू हो जाता है और उस बंदे को दोबारा सांस आ जाती है और वो बंदा जो है देखने लग जाता है और थोड़ा बहुत ज़िंदा हो जाता है। फिर बासित उस बंदे से कहता है कि ये देखो मैंने इसे ठीक कर दिया है, कि अब तुम मेरे पैसे मुझे जल्द अज दे दो। तो वो जो बंदा होता है वो बात से बहुत खुश होता है और उसको ये कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम हमारे लिए काम करना शुरू कर दो। ये थी हमारी कहानी की एपिसोड 79। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी कहानी की एपिसोड 78। एपिसोड 78 में आप लोग देखेंगे जो हिकमत होता है वो अपने घर से निकलता है और एक शॉप पर जाता है। जी हाँ, हिकमत अपने घर से निकलकर एक शॉप पर जाता है और वो होती है अंगूठियों वाली शॉप। जी हाँ, हिकमत उस शॉप पर जाता है और वहाँ जाकर युसरा के लिए एक गिफ्ट लेता है। और जब हिकमत उस शॉप से बाहर निकलता है तो जो वो गिफ्ट होता है उसके हाथ में वो एक अंगूठी होती है। जी हाँ, हिकमत युसरा को प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी लेता है और उसके घर जाता है और उससे ये बात करना चाहता है कि वो उससे शादी करेगा। फिर आप लोग देखेंगे जो जमील होता है वो फिज़ा से मिलने उसकी शॉप पर आता है और उससे एक इसने इम्पोर्टेंट बात बतानी होती है। तो फिज़ा जो है जमील से पूछती है, हाँ जमील खैरियत है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो जो जमील होता है वो फिज़ा को आगे से ये कहते हैं कि तुम्हें बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी जो बहन है, जो उसका नाम सहर था, उसकी डेड बॉडी मिली है। जी हाँ, फिज़ा जैसे ही ये बात सुनती है तो जमील से ये कहती है कि जमील तुम पागल हो गए, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो जो जमील है वो फिज़ा से यही कहता है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि जो तुम्हारी बहन है सहर, उसका किसी ने कत्ल कर दिया था और उसको किसी ने दरिया के किनारे पानी में फेंक दिया था और हमें उसकी लाश दरिया के अंदर से मिली है। फिर आप लोग देखेंगे जो हिकमत ने अंगूठी ली थी युसरा के लिए, वो युसरा के पास लेकर जाता है और उसको ये कहता है कि युसरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो युसरा होती है वो हिकमत की ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे आगे से झाड़ पिला देती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, तुम अभी इतनी उम्र की नहीं हो कि तुम्हारे साथ शादी की जाए। फिर आप लोग देखेंगे युसरा हिकमत से ये भी कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर ना आना, तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, तो मसला क्या है, तुम जाते क्यों नहीं यहाँ से? फिर आप लोग देखेंगे जो आसिम होता है वो युसरा के घर के बाहर ही मौजूद होता है और उसने सारे घर के इर्द गिर्द पेट्रोल लगा दिया है। जी हाँ, आसिम ने युसरा के घर के इर्द गिर्द पेट्रोल छिटक दिया था और अब वो एक लाइटर के थ्रू आग लगा देगा वहाँ। फिर आसिम जो है वहाँ पर लाइटर फेंक कर युसरा के घर के इर्द गिर्द उसने पेट्रोल फेंका हुआ था तो उसने इर्द गिर्द घर के आग लगा दी। जी हाँ, इस तरह जो हिकमत और जो युसरा है अंदर वो आग में जल रहे होते हैं। जैसे ही ये बात पता लगती है हिकमत को, हिकमत और युसरा दोनों सोए हुए होते हैं, वो इस बात से गाफिल होते हैं कि उनके घर के इर्द गिर्द आग लग चुकी है। फिर ये बात फिज़ा को पता लगती है तो फिज़ा भागती हुई आती है और आसिम हिकमत की आवाज़ लगाती है कि हिकमत हिकमत कहाँ हो, लेकिन हिकमत का अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर आप देखेंगे बासित जो होता है वो अंदर कूद जाता है उस कमरे के अंदर और जाकर हिकमत को बचाने की कोशिश करता है। तो जो फिज़ा होती है आवाज़ लगाती है कि बासित ना जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ वापस, लेकिन जो बासित जो है वो किसी की एक नहीं सुनता। इस तरह बासित की जो जैकेट है वो भी जल जाती है और जो बासित है वो अंदर जाकर हिकमत को उठाकर बाहर ले आता है। फिर आप लोग देखेंगे जो हिकमत है उसकी तबीयत ठीक होती है और फिर जो है उसको बचा लिया जाता है और फिर सब उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हिकमत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो युसरा भी उसके साथ ही हॉस्पिटल जाती है और युसरा भी